वक्त हो गया है एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं ग्वालियर की खबर के साथ, जहां ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों का हुड़दंग देखने को मिला है। गोविंदपुरी में स्पा सेंटर पर सिपाहियों ने यह हुड़दंग किया है। अर्धनग्न हालत में स्पा सेंटर में घुस आए नशे में धुत ये सिपाही स्पा सेंटर में मौजूद लड़कियों के साथ छेड़खानी की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुरैना में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही हैं तीनों आरोपी, और ये स्पा सेंटर में जो कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेज आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शर्टलेस ये सिपाही हैं, कमीज उतरी हुई है इनकी, और ये स्पा सेंटर में पहुंच गए, हुड़दंग किया, वहां मौजूद लड़कियों के साथ बदसलूकी की, छेड़खानी की। और मुरैना ट्रैफिक पुलिस में ये तीनों सिपाही हैं। तो ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों का ये हुड़दंग आप जो वहां लगे फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है, वो फुटेज आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये स्पा सेंटर है और वहां पर देखिए किस तरह से ये लोग पहुंच जाते हैं और उसके बाद हुड़दंग शुरू कर देते हैं। ये ताना विश्वविद्यालय का मामला है। परसों एक महिला के थ्रू शिकायत प्राप्त हो गया। वो महिला स्पा सेंटर चला रहे हैं विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में। उनके स्पा सेंटर में होली के नेक्स्ट डे 3 लोग आए हुए और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट किया, ऐसे शिकायत इन्होंने किया। वहाँ पे स्पा सेंटर में घुस के इनके सहमति के बिना इनके से अभद्र व्यवहार किया और उनसे अनवेलकम सेक्सुअल फेवर्स मांगा गया। तो इस शिकायत को लेके हमने 323, 354 A, B फाइंड आउट। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या पहली बार थी जब इस तरह ये स्पा सेंटर में सिपाही घुस आए थे, या इससे पहले का भी कोई वाकया रहा हो? और अब तक जो कार्रवाई की बात कर रही है पुलिस, क्या वो कार्रवाई हुई है? 26 मार्च की शाम की ये पूरी घटना है, जिस दिन पुलिस की होली का आयोजन था और मुरैना से ट्रैफिक पुलिस के 3 जवान हैं, जिसमें नरेंद्र सहित तीनों जवान बताए जा रहे हैं। ये तीनों जवान कार से आए और जैसे ही कार से उतरे ये तो नीचे वर्दी थी इनके, ऊपर इन्होंने वर्दी उतार ली थी और साफ तौर पर इनकी चाल और इनके स्पा सेंटर में घुसने का तरीका बता रहा था कि ये तीनों सिपाही जो है नशे में धुत थे। और जब ये ऊपर गए तो अर्धनग्न हालत में स्पा सेंटर में पहुंचे थे। वहां इन्होंने जो स्टाफ था उसके साथ बदसलूकी की। उसके बाद अनैतिक तरीके से सेक्सुअल डिमांड की। जब महिला स्टाफ ने इनको वहां से जाने के लिए कहा तो इन्होंने वहां मारपीट की और उसके बाद छेड़खानी की। जब महिला स्टाफ ने पुलिस से शिकायत करने की बात की तो फिर ये तीनों सिपाही कार में सवार होकर भाग निकले। सीसीटीवी में घटना है और सीसीटीवी में जो कार कैद हुई थी उस कार के आधार पर इनकी शिनाख्त जो है मुरैना ट्रैफिक जवान के रूप में हुई। तीनों जवान जो है रामकिशोर, नरेंद्र सहित तीनों जवानों को पुलिस ने कल रात को गिरफ्तार किया था और इनके खिलाफ छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में विश्वविद्यालय थाने में केस दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस अभी लगी हुई है कि किसी तरह से इस मामले को सेटल किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं जिसमें इन वर्दीधारियों की बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये फुटेज, क्योंकि उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह का आचरण इनका वहां पर रहा होगा। गिरफ्तारी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, मंदसौर की बात करते हैं, जहां नई आबादी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सेमली में सिराजुद्दीन उर्फ नवाब नाम के बदमाश के यहां दबिश दी, जहां से करीब 121 किलो डोडा और हथियार मिला है। पुलिस ने आरोपी के मकान से 4 बंदूक, 1 चला हुआ कारतूस और 4 धारदार तलवार जब्त की है। आरोपी सिराजुद्दीन उर्फ नवाब को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ एनडीपीएस के साथ ही और दूसरी धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है। हम आगे और तफ्तीश कर रहे हैं कि इसके पास सोर्स कहाँ से आया, क्या आया और उसका डिस्पोजल कहाँ से क्या करने वाला था। उस संबंध में भी हम लोग विवेचना कर रहे हैं। मतलब अभी शायद या तो हम आपको एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर इसके बाद हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर लेंगे प्रेस नोट के माध्यम से, किसके बाद जो अग्रिम विवेचना हुई है। क्योंकि 121 किलो अनलाइंस्ड, मतलब अगर आपको 121 किलो डोडा चूड़ा मिलता है वो ठीक है, क्योंकि पॉसिबल है, हमारे यहाँ पे कई जगहों पे अभी उनके पट्टे होते हैं, बट अनलाइंस्ड पूरा 121 किलो मिलना वो थोड़ा सा। नरेंद्र धनोतिया हमारे सहयोगी मंदसौर से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है पुलिस के? जी बिल्कुल, पुलिस को एक बड़ी सफलता इसमें मिली है। आचार संहिता लग रही है। आचार संहिता के दौरान जब वैध लाइसेंस के हथियार जो है वो भी थाने में जमा हो जाते हैं, ऐसे समय में
हथियारों का एक बड़ा जखीरा और 121 किलो सीपीएस पद्धति का डोरा मादक पदार्थ भारी मात्रा में यहाँ से सेमली गांव में जो आरोपी है सिराजुद्दीन उर्फ नवाब, इसके घर पर पुलिस ने दबिश दी, नयाबादी थाना पुलिस ने। और यहाँ के टीआई को सूचना मिली थी वरुण तिवारी को कि यहाँ पर एक आरोपी है, उसके पास अवैध मात्रा में हथियार रखे हुए हैं, डोरा चोरा रखा हुआ। दबिश की पुलिस को सफलता मिली है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है कि ये अवैध हथियार जो है वो कहाँ से लाया है और जो अवैध डोरा चोरा है जिसके चीरा नहीं लगता है, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत आता है, नारकोटिक्स विभाग की देखरेख में होता है, वो डोरा भी कहाँ से लाया है, क्योंकि आरोपी जो पकड़ा है उसके अफीम डोरा चोरा का लाइसेंस नहीं है। उसके बावजूद इसके पास इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मिला है। पुलिस पूरे मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और आगे की जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर मुरैना से है, जहां सरकारी चावल की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। 2 गोदामों पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। बड़ी मात्रा में पीडीएस का जो चावल है वो यहां से जब्त किया गया है। दोनों गोदामों को सील भी कर लिया गया है। तो पुलिस की टीम और खाद्य विभाग का ये जॉइंट एक्शन यहां पर देखने को मिला है। दोनों गोदामों को सील किया गया है और बड़ी मात्रा में यहां पर जो राशन का चावल है वो यहां से मिला है। खबर आगरमालवा से आपको दे रहे हैं, जहां आगरमालवा इंदौर कोटा हाईवे पर चक्का जाम हो गया। नाराज किसानों ने यहां पर चक्का जाम किया। समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं खरीदने का मामला है। नॉन एफएक्यू बताया जा रहा था किसानों का गेहूं। सुसनेर के समीप के नजदीक हाईवे पर यह लंबा जाम लग गया। मौके पर एसडीओपी पहुंचे, तहसीलदार और किसानों को समझाने की कोशिश की गई। गेहूँ वगैरह में ये मिट्टी बता रहे हैं या डंकल वगैरह बता रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और काश्तकार को सिर्फ प्रताड़ित कर रहे हैं और 2700 रुपये की घोषणा कर रहे हैं। इनके बाद में भी इनके गेहूँ अगर सही टाइम पे नहीं तोड़ रहे हैं और चलना लगाओ, ये करो वो करो, सारा लोग इनको परेशान करे काश्तकार को। यदि अगर काश्तकार अगर परेशान होगा फिर ये सारा अधिकारी कर्मचारी क्या करेगा। और कलेक्टर साहब भी बोल रहे हैं कि ऊपर से निर्देश है, तो मुख्यमंत्री जी ये काश्तकार के साथ में ऐसा सलूक करेगा क्या? और अब बात श्योपुर की, जहां कॉलेज में छात्रों ने उत्पात मचाया। होली खेलने के नाम पर उत्पात मचाया गया है। क्लास में डीजे लगाकर जमकर मस्ती की। दूसरे छात्रों ने यहां विरोध किया और हंगामा किया। प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स को खरी खोटी सुनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर के पीजी कॉलेज का यह मामला है। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, दूसरे छात्रों ने यहां पर विरोध और हंगामा किया है। सीधी में जगतगुरु परमहंस आचार्य का विवादित बयान देखने को मिला है। कहा है कि अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करे तो उसे जीते जी जन्नत मिलेगी। परमहंस आचार्य का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए इस्लाम नर्क है। मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम में बच्चे पैदा करने की मशीन के तौर पर देखा जाता है। वैसे भी देखा जाए, आज जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अगर धरती पर नरक देखा जाए तो इस्लाम है। भाई कौन महिला चाहेगी कि 4 बीवी 5 बीवी रहे, उसको उसके साथ में बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया जाए, उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। आज तमाम ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो सनातन धर्म घर वापसी करती हैं। वो कहती हैं कि हमारे लिए जीते जी जन्नत मिल गया। और यह सच है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अगर किसी हिंदू से शादी करती है, सनातन धर्म में घर वापसी करती है, तो उनको जीते जी जन्नत मिल गया। हर महिला के लिए इस्लाम जो है वो समझिए कि जहन्नुम है, नर्क के समान बना हुआ है। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व एमएलए नीलेश अवस्थी का कहना है कि पार्टी में अब कोई नेता नहीं बचा है। हर आदमी अपने हिसाब से काम कर रहा है, इसीलिए पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। बीजेपी में आए पूर्व सांसद राम लखन सिंह ने कहा कि मैंने कभी पार्टी छोड़ी ही नहीं थी। मेरा बेटा बीएसपी में चला गया था, इसलिए मैं भी बीएसपी गया था। पार्टी ने मुझे बुलाया और मैं वापस आ गया। ज्वाइनिंग अभियान के सह प्रभारी संजय पाठक ने कहा कि मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यह अभियान आगे भी चलता रहेगा।
वहीं इस मौके पर सीएम का कहना है कि हमें आज से ही अपने लक्ष्य में जुट जाना है ताकि बीजेपी एमपी में सभी 29 सीटें और देश भर में 400 के पार पहुंच सके। परमात्मा की दया है तो आज आप वापस हमारे साथ आए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कुल मिलाकर ये आश्वस्त करता हूं कि आप सरकार के अंदर आपके अच्छे उपयोगी सुझाव में उसका भी पालन करेंगे। सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए आपका भी उपयोग करेंगे, आपको हिस्सेदार बनाएंगे। हम लोग आज से ही मुकाम संभालना है। यहाँ से हम संजय भाई वगैरह सब तालमेल कराएंगे, नीलेश भाई तो अपने कल हम थे ही सही वहाँ आशीष भाई के वहाँ कार्यक्रम में, तो हम सब अपने अपने मुकाम संभाल करके अच्छी ताकत के साथ जिताएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर परिवार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैंने अपनी चीजों को समझा और बात निष्कर्ष निकाला तो हमारे क्षेत्र की जनता का एक ही कहना था कि आप मोदी परिवार के सदस्य बनिए, उसमें आप क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की जनता की सेवा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्या संभावना है बीजेपी में अपने लिए? मेरी संभावना से उसमें मैं नहीं आया हूं, मैं एक परिवार का सदस्य बना हूं और जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी मैं उस पर खरा उतरूंगा। टिकट दिया था लेकिन उन्होंने काट दिया था, उन्हीं ने बुला के दिया था और उन्हीं ने काट दिया, तो हमें कोई उनसे शिकायत नहीं रही कि आपने दिया, आपने काट दिया, बात खत्म हो गई। लोग ये देख रहे हैं कि छोटी सी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के भी जीवन का उद्धार हो रहा है और बड़ी से बड़ी योजनाओं का भी लाभ लोगों को, देश को मिल रहा है। तो अपने आप जो अच्छी सोच के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार को बढ़ाते हुए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। वहीं अनूपपुर में भी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले लगा है बड़ा झटका। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। कोतमा के सरपंचों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मंत्री दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में इन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। विपक्षी नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा है। कहा कि जिन नेताओं को कांग्रेस ने सब कुछ दिया अब वो धोखा देकर जा रहे हैं। बीजेपी में ऐसे नेताओं की कोई पूछ नहीं है। जो लोग जा रहे हैं तत्काल फायदा देखने वाले लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस से सब कुछ दोहन किया और वो लोग चले गए। वहाँ कोई पूछ उनकी होने वाली नहीं है। कांग्रेस में एक अलग सम्मान रहा है। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत को आज़ाद करने वाली पार्टी है। ये लोग वो हैं जो धोखा दे रहे हैं कांग्रेस को, अपनी मां को। दिग्विजय सिंह की प्रस्तावित पदयात्रा पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि पदयात्रा से उनके पाप नहीं धुलने वाले। 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश का उन्होंने बंटाधार कर दिया। वहीं इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह जी के राजनीतिक पाप पदयात्रा से धुलने नहीं वाले। जिस प्रकार का राजनीतिक अपराध, तुष्टीकरण, सनातन का विरोध, हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवाद, ये दिग्विजय सिंह जी के शब्द हैं और सार्वजनिक तौर पर वो कहते हैं मैं अपनी बात पर कायम हूं। तो ऐसे व्यक्ति को जिनका मूल तुष्टीकरण के लिए सनातन का विरोध करना है, जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, जिनके राज में मध्य प्रदेश गर्त में चला गया था, ऐसे दिग्विजय सिंह जी यदि 3 दशक के बाद चाहते हैं कि दोबारा चुनाव जीत जाएं, भोपाल से लड़े थे पिछली बार 5 लाख से हारे, इसलिए राज्यसभा का दरवाजा पकड़ा। दिग्विजय सिंह जी आपकी पराजय सुनिश्चित है। मोदी की गारंटी के आधार पर हमारे प्रत्याशी रोडमल नागर जी वहां जीतेंगे कमल के चुनाव चिन्ह पर। वो लोग जो नर्मदा यात्रा के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए सरकार का, आपकी हमारी कमाई का चूना लगा गए, वो लोग क्या जानेंगे? जो वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों का नर्मदा के किनारे भ्रष्टाचार हुआ, वो लोग यात्रा का दर्द क्या जानेंगे? जो लोग ऊपर से टपके हैं वो लोग यात्रा का दर्द क्या जानेंगे? दम गुर्दे चाहिए, जुबान हिलाने में और पेड़ चलाने में अंतर है। गुना संसदीय क्षेत्र से बहुप्रतीक्षित कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। इस लोकसभा क्षेत्र के लिए जिले के दिग्गज राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना है। अशोकनगर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। यादवेंद्र सिंह यादव का नाम आते ही उनके समर्थकों ने आतिशबाजी की, खुशियां मनाई। यादवेंद्र बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देंगे।
पहले यादवेंद्र मुंगावली विधानसभा से कांग्रेस की ओर से लड़ चुके हैं। यादवेंद्र जिले के कद्दावर नेता स्वर्गीय देशराज सिंह यादव के बड़े बेटे हैं और देशराज सिंह यादव ने ही 1999 में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और फिर 2002 में लोकसभा उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर दी थी। यादवेंद्र ने इस चुनाव को एक महाराज और एक आम आदमी के बीच का मुकाबला बताया। तो हमारे लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है और हर वर्ग कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से जो शासन चला आ रहा है उसमें सभी वर्गों की क्या दुर्दशा हो रही है वो आप सब लोग भली भांति जानते हैं। सभी लोग त्रस्त हो चुके हैं, सभी परेशान हैं, हर वर्ग परेशान है, सभी लोग इस बार बदलाव करना चाहते हैं। हम देखिए, मैं तो एक साधारण किसान परिवार से हूँ और हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और मैं गरीब और किसान का प्रतिनिधि के रूप में मुझे यहाँ पे आज टिकट सतना लोकसभा के लिए आज से नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। बीएसपी प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी ने अपने जिला दफ्तर का लोकार्पण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और सांसद गणेश सिंह के 4 साल के विकास कार्यों का हिसाब भी मांगा। नारायण त्रिपाठी ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बेचारे कहकर संबोधित किया और कहा कि उन्होंने अपने स्वभाव के विपरीत मुझे धमकी दी थी। नारायण त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी जैसे दल दिल्ली तक के मुखिया डर बना के, भय बना के भोपाल के नेताओं की हैसियत नहीं गई कि हमसे कोई बात कर ले, इसलिए ये सब झूठे लोग हैं। भोपाल में धमकी दी गई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मेरे एक बार धमकी दिया मुझे कि नारायण जी ऐसे बंद कर दो, मेरे ऊपर दबाव है, नहीं मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि बड़ी कार्रवाई कर दूंगा। धार की भोजशाला का 7वें दिन का सर्वे पूरा हो चुका है। 7वें दिन का सर्वे सुबह 8 बजे से शुरू हुआ जो कि शाम 4:30 बजे तक जारी रहा और उसके बाद सर्वे की टीम भोजशाला से रवाना हुई। साथ ही हिंदू मुस्लिम पक्षकार के लोग भी भोजशाला से बाहर आए और साथ ही इस सर्वे में शामिल हुए गोपाल शर्मा ने बताया कि वैज्ञानिक तरीके सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के तहत भोजशाला के पिछले वाले हिस्से में खुदाई की जा रही है। चालू हुआ था, अभी आज 4:15 साढ़े 4 बजे समाप्त हुआ है। प्रतिदिन की तरह काम चल रहा है। अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं निकला कि आपको कुछ बता। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार की भोजशाला का लगातार सर्वे जारी है। एएसआई की टीम जो है लगातार यहाँ सर्वे कर रही है। सर्वे का आज 7वां दिन था और आज का सर्वे जो है एएसआई की टीम पूरा करके जा चुकी है। इस समय हम मौजूद है धार की भोजशाला में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि धार की भोजशाला पीछे आपको दिखाई दे रही है और यहीं से जो है अभी एएसआई की टीम जो है यहाँ से अभी रवाना हुई है। आज के सर्वे में जो है भोजशाला में खुदाई की गई है। साथ ही जो है भोजशाला के 50 मीटर की परिधि के चारों ओर मैपिंग भी की जा रही है। भोजशाला के अंदर जो स्तंभ बने हुए हैं उन पर मार्किंग भी की जा रही है, मेजरमेंट का काम भी किया जा रहा है और अंदर जो है कुछ खुदाई का सामान भी इन्होंने आज पहुँचाया है। तो आज का सर्वे जो है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है और ये सर्वे वापस से कल फिर शुरू होगा। वहीं और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं जहां हिंदू संगठनों ने हंगामा किया है। एक हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम युवक को पकड़ा है, लव जिहाद का आरोप लगाया। युवती से अपनी पहचान छिपाकर मिलने की बात युवक ने कबूल की है। चांदबड़ इलाके में हंगामे का वीडियो भी सामने आ गया है। आत्मन सिंह बनकर लड़की से मिला था आत्मन खान और इसीलिए जब मामला सामने आया तो हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। काफी हंगामा भी किया है। उस हंगामे का वीडियो भी सामने आ गया है, जल्द ही आपके टीवी स्क्रीन पर भी होगा। चांदबड़ इलाके में हंगामा किया है हिंदू संगठन के लोगों ने। शैलेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र बताएं जरा क्या हुआ था यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला जो सामने आया है इसमें बताया जा रहा है कि हिंदू युवती से एक युवक ने अपनी पहचान छुपाकर मेल मुलाकात की थी और कल भी जब वो देर रात उससे मिलने के लिए पहुंचा था और उस वक्त कुछ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता वहां से गुजर रहे थे। उनसे जब जो युवक है उससे पूछताछ की गई और उसकी आईडी मांगी तो पता चला कि वह समुदाय विशेष का युवक और हिंदू लड़की, उसको पहचान बदलकर वो लगातार मिल रहा था और उसके बाद काफी देर तक हंगामा हुआ। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस से कोई
शिकायत नहीं की गई है, लेकिन हिंदू संगठनों का आरोप है कि राजधानी भोपाल में लगातार लव जिहाद के इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और आगे इस पूरे मामले पर पुलिस से मिलकर शिकायत करने की बात भी हिंदू संगठनों के द्वारा कही जा रही है। जी शैलेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर लड़की का क्या कहना है? देखिए, लड़की का साफ तौर पर यही कहना है कि उसने अपना नाम जो है वो आत्मन सिंह बताया था और उससे उसकी मेल मुलाकात हो रही थी और उसने असली नाम को छुपाया था। ये जानकारी जो है वो हिंदूवादी संगठनों को के जो कार्यकर्ता थे उनको उस लड़की के द्वारा दी गई। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक पुलिस से किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। तो ना लड़की की ओर से और ना ही हिंदू संगठनों की ओर से इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है? नहीं, अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार किसी तरह की कोई शिकायत नहीं कराई। हालांकि पुलिस के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो उनकी जानकारी में जरूर आया है, लेकिन किसी भी तरह का कोई शिकायतकर्ता अब तक थाने नहीं पहुंचा और यदि कोई शिकायतकर्ता इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करने पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर जो आरोपी युवक है उसके खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की तफ्तीश शुरू की जाएगी। जी शैलेंद्र, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन देखिए वो वीडियो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर दर्शकों को जो हंगामे का है। युवक आत्मन सिंह बनकर एक लड़की से मिल रहा था। वो लड़की हिंदू समुदाय से है और लड़की का कहना है कि पहचान छिपाकर इस लड़के ने उससे मेल मुलाकातों का सिलसिला बढ़ाया था और यहां हिंदू संगठन के लोगों ने उसे पकड़ लिया और अब लव जिहाद का आरोप लगाया गया है। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों का हुड़दंग। अर्धनग्न हालत में स्पा सेंटर में घुसे नशे में धुत सिपाही, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुरैना में सरकारी चावल की कालाबाजारी का खुलासा। 2 गोदामों पर पुलिस और खाद्य